पहली बार जनगणना का काम ऑनलाइन हो रहा है ऐप के माध्यम से। हर एज के जनगणना में लगा रखे हैं। कुछ टेक्नोलॉजी के जानते हैं तो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, गलती होना ह्यूमन नेचर है, कॉमन सी चीज़ है। गलती हो गई, उसे सुधार भी ऐप में ही है। तो जो भी अगर आपसे मिस्टेक होगी उसे आप ठीक कर सकते हैं। हमारे कई सारे साथी इस बात पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें एक बिल्डिंग में कुछ घर मिल गए हैं, कुछ घरों की जनगणना हो गई है, लेकिन कुछ घर लॉक पड़े हुए हैं। अब उन्हें कहा जा रहा है कि भाई एक घर के जब कंप्लीट हो जाएंगे तभी आपको आगे बढ़ना है। ऐसे में तो काम होगा ही नहीं। और अगर आपको मान लीजिए कोई घर मिल गए, उसमें 10 एक बिल्डिंग है, उसमें 10 घर हैं, 8 मिल गए, 2 रह गए, अब क्या करें? तो अगर 10 के 10 नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे नहीं बढ़ पाओगे तो सब में अगर ऐसी दिक्कत आएगी तो आपको दिक्कत आ सकती है। सीधी सी बात है कि आपको जो भी 2 घर रह गए हैं उनको आपने लॉक दिखा दीजिए। फ़िलहाल आप 1-2 बार गए हैं और वो नहीं आए हैं या रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों का ये भी है कि जो डिटेल नहीं दे रहे उनका क्या करना है, तो आप उन्हें फ़िलहाल लॉक दिखा दीजिए और उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। मान लीजिए 10 घर हैं, 10 घर में आपने 8 घरों की एंट्री कर दी, 2 घरों ने रिस्पॉन्स नहीं किया, वो नहीं मिले, तो आप उन दोनों को लॉक दिखा दीजिए और अगली बिल्डिंग पे चलिए। इस तरह से अपना काम कर लीजिए। अब आपके पास एंड में सारे लॉक लोग मिलेंगे तो आप उनके साथ एक राउंड और ले लेंगे और वहाँ से डिटेल मिल जाएगी। तो आप उन्हें फिर से जो भी जिस घर की डिटेल मिलेगी उसे आप फिल करते जाइए और वो अनलॉक होता जाएगा और आपके जो लॉक घर हैं वो भी कम होते जाएंगे। एक दिक्कत आ रही है इसमें लाइन नंबर, तो लाइन नंबर से आप परेशान ना हो। जैसे आप कोई एंट्री आप डिलीट करते हैं तो लाइन नंबर अपने आप ऑटो जनरेटेड होता है, तो लाइन नंबर अपने आप बन जाता है, उसमें आपको परेशान नहीं होना। लाइन नंबर आपकी कहाँ जा रही है, हाँ कोशिश करें कि सिस्टम से सीरियल से काम करें, लेकिन अगर वो सीरियल से नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे आप किसी घर की एंट्री करते हैं तो देखिए लाइन नंबर ऑटो जनरेटेड हो जाता है और आप जो भवन संख्या वो भी ऑटो जनरेटेड होता है। तो वहाँ पर पहली चीज़ जो है आप भवन संख्या है वो कॉमन सी चीज़ें, भवन संख्या आपको ठीक से डालनी है और मकान नंबर आप ठीक से डालेंगे। बाकी जो लाइन नंबर है उसके लिए परेशान नहीं होना, लाइन नंबर आपका आगे पीछे हो सकता है और आप अपना काम करते जाइए जो भी डिटेल आ रही है। हाँ, आप ये ज़रूर करें कि एक बिल्डिंग में 10 घर हैं, तो अगर आप पानी की डिटेल बता रहे तो 10 घरों में सेम पानी की डिटेल बताएं। किसी घर में आप जल बोर्ड का पानी दिखाओ, किसी घर में आप बोरवेल का दिखाओगे तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगा और आपको उसे ठीक करना ही पड़ेगा। तो एक बिल्डिंग में 10 घर हैं तो ओबियसली उन 10 में एक ही जैसा पानी आ रहा होगा, तो आप एक ही तरह की एंट्री करेंगे। जैसे अगली बिल्डिंग में जाएंगे और अगली बिल्डिंग में अगर आपको चेंज सा मिलेगा तो आप वो वाला कर दें उन घर में जो भी पानी की व्यवस्था है। और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। हाँ, कुछ घरों में ऐसा होता है कि मकान मालिक ने अपने लिए अलग तरीके से बनाया है और जो किराएदार है उनके लिए अलग होगा, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। बाकी आप लाइन नंबर से परेशान ना हो और बिल्डिंग में अगर कोई घर नहीं मिलता, कोई डिटेल नहीं मिलती है तो आप इस तरह से उन्हें लॉक दिखाइए और आगे बढ़ते जाइए। बाकी कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस तरह से काम को आसान तरीके से कर सकें। धन्यवाद।